रूस यूक्रेन जंग के बीच 3 तरह के घातक हथियारों का जिक्र हो रहा है, परमाणु, केमिकल और बायोलॉजिकल। आज की इस वीडियो में हम आपको इन तीनों घातक हथियारों और इनके अंतर के बारे में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि अगर आने वाले समय में इन तीनों में से किसी एक का भी प्रयोग होता है तो कौन ज्यादा तबाही मचा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रासायनिक, परमाणु और बायोलॉजिकल ये तीनों ही हथियार विनाशकारी हैं और इन्हें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी कि सामूहिक विनाश का हथियार भी कहा जाता है। ये हथियार इतने विनाशकारी हथियार होते हैं कि वो एक झटके में ही पूरे शहर और देशों को मिटा सकते हैं। नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला मानव इतिहास में पहला और आखिरी मौका था जब किसी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया गया था। सबसे पहले बात रासायनिक हथियारों की। आपको बताएं तो एक रासायनिक हथियार लैब्स में बनाए गए केमिकल के उपयोग से बनते हैं, यानी रासायनिक हथियारों में ऐसे हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो एक बड़ी आबादी के लिए नुकसान या फिर मौत का कारण बन सकता है। रासायनिक हथियारों में जहरीले रसायन होते हैं जो आईडीज, मोटार्स, मिसाइलों और अन्य एजेंटों के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। इन्हीं एजेंटों के कारण विस्फोट होता है और जहरीले रसायन हवा या फिर पानी में फैल जाते हैं। इन रसायन से किसी भी व्यक्ति की एक झटके में मौत हो सकती है। ये हथियार इतने खतरनाक होते हैं कि इनका प्रभाव तब तक रहता है जब तक कि हवा या फिर पानी को साफ नहीं कर दिया जाता। एक रासायनिक हथियार ठोस, तरल या फिर गैसीय किसी भी रूप में हो सकता है। मास्टर्ड गैस, सरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन साइनाइड और टीयर गैस केमिकल हथियारों के सबसे बड़े उदाहरण हैं। वही बात अगर परमाणु हथियारों की करें तो परमाणु हथियारों को केमिकल हथियारों की तुलना में ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि केमिकल हथियार मुख्य तौर पर आबादी को नुकसान पहुंचाते हैं। जहरीले केमिकल के हवा, पानी या फिर अन्य किसी माध्यम से लोगों के शरीर में पहुंचने से जान का नुकसान तो होता है, लेकिन इसमें किसी फिजिकल ढांचे जैसे बिल्डिंग, मकान और किसी अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बादी नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर परमाणु हथियारों की विनाश की कोई सीमा नहीं होती। परमाणु हथियार जीवन और ढांचे के साथ साथ उससे संबंधित हर चीज को नष्ट कर सकता है। परमाणु हथियार का उपयोग पूरे शहर को नष्ट कर सकता है और उसके रास्ते में जो भी चीज आती है वो सब कुछ राख में तब्दील हो जाती है। परमाणु हथियार में परमाणु विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर ऊर्जा निकलती है जो बड़े विस्फोट और विनाश का कारण बनती है। परमाणु हथियारों के प्रभाव दिनों, महीनों और यहाँ तक कि सदियों तक रह सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात जैविक हथियारों यानी कि बायोलॉजिकल वेपन की करें तो ये एक ऐसे हथियार होते हैं जो बिना किसी धमाके के किसी भी देश को तबाह कर सकते हैं। आपको बता दें कि दुनिया में पहली बार जैविक हथियार का प्रयोग साल 1397 में मंगोलियाई सेना के द्वारा किया गया था। पिछले कुछ समय से चीन पर कोरोना वायरस को जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लग रहा है। WHO के मुताबिक जब बैक्टीरिया, वायरस और फफूंद जैसे संक्रमणकारी तत्वों का इस्तेमाल जानबूझकर इंसानों को संक्रमित करने के लिए किया जाता है तो इसे जैविक हथियार कहते हैं। इनका प्रयोग करके ही इंसानों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हालांकि इसमें से सबसे ज्यादा प्रयोग वायरस का होता है। जैविक हथियार कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही मचा सकते हैं। ये लोगों में ऐसी बीमारियां पैदा कर देते हैं कि वो या तो मरने लग जाते हैं या अपंग हो जाते हैं या फिर मनोरोगी बन जाते हैं। ऐसे में ये बात तो साफ है कि ये तीनों हथियार बड़े पैमाने पर जान का नुकसान कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा नुकसान परमाणु हथियार करते हैं, क्योंकि इनकी वजह से जान के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तबाही होती है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।